वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी कार की स्टार्टर मोटर यानी सेल्फ के बारे में। आपकी कार के सेल्फ को आप हिमसेल्फ किस तरीके से सर्विस कर सकते हैं उसके बारे में, और उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये स्टार्टर मोटर है जो मैंने कार से बाहर निकाल ली है, और इसको खोलने के लिए आपको कितने बोल्ट खोलने हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें ज़्यादा बोल्ट नहीं खोलने होते। सबसे पहले ये कनेक्शन वाला एक बोल्ट है, ये बाहर कर लें। उसके बाद ये 2 बोल्ट बॉडी के खोल लें। उसके बाद लॉक के ऊपर जो कवर है जिसके अंदर लॉक है ये खोल लें, और ये 2 बोल्ट स्लोनिड स्विच के ये खोल लें। दोस्तों, सेल्फ मोटर में मैक्सिमम जो बोल्ट लगे हुए होते हैं वो 10 mm, 8 mm और 12 mm के होते हैं। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा आपको स्पैनर नहीं लेना होता है। तो ये सबसे पहले मैंने हटा दिया इसका कनेक्शन, फील्ड वाला कनेक्शन। इसके बाद मैं इसके स्लोनेट स्विच को, इसके जो 2 बोल्ट हैं 10 नंबर के, 10 mm के, इनको खोलता हूँ। इसको खोलने के बाद इसको हटा लेंगे। दोस्तों, स्टार्टर मोटर में ये मैग्नेटिक स्विच होता है जिसे स्लोनेट स्विच भी बोलते हैं। इसके अंदर ये पिस्टन होता है, तो जैसे ही इसमें करंट जाता है ये पिस्टन को अपने अंदर की तरफ खींचता है, और जो इसमें एक चिमटी लगी हुई है वो बैंडेक्स को बाहर की तरफ भेजती है। ये देखिए, आप बड़े इस सावधानी से निकालनी होती है और सावधानी से ही फिट करनी होती है ये। दोस्तों, अब हम सेल्फ के आर्मेचर के ऊपर लगे हुए उस कवर को खोल रहे हैं, जिसके नीचे की सेल्फ आर्मेचर को रोकने के लिए एक लॉक लगा हुआ है, स्प्रिंग लगी हुई है। तो हम इस कैप को हटा रहे हैं। इस कैप को हटाने के बाद नीचे की तरफ हम देख पाएंगे एक लॉक लगा हुआ है, स्प्रिंग लगी हुई है। वो दोनों चीज़ें हमें सावधानी से हटानी है। ये दोनों चीज़ें हटाने के बाद हमारा आर्मेचर बिल्कुल फ्री हो जाएगा। आर्मेचर फ्री करने के बाद फिर हम ऊपर की कैप को हटा पाएंगे, जो कि 2 बोल्टों पे 8 नंबर के 8 mm के बोल्टों से कसी हुई है। इसके नीचे फिर हम जो कार्बन प्लेट है उसको देख पाएंगे। दोस्तों, कार्बन कवर के ऊपर जो ये कैप लगी हुई है, इस कैप के साइड में 2 बोल्ट लगे हुए हैं, 8 नंबर के लंबे स्टड हैं। ये दोनों बोल्ट फ्रंट वाले कवर को और पीछे वाली कैप को और बीच में जो इसका मैग्नेटिक कॉइल फील्ड है, उस तीनों चीज़ों को एक साथ कवर करके रखता है, एक साथ रोक के रखता है, एक साथ कसे हुए रखता है। ये 2 ही बोल्ट हैं जो कि पूरे बॉडी पार्ट्स को, तीनों को एक साथ रोक करके रखते हैं। ये जब हम हटाएंगे तो हमारे तीनों पार्ट्स अलग हो जाएंगे। आर्मेचर भी बाहर आ जाएगा, कार्बन प्लेट भी बाहर आ जाएगी, और आगे का जो उसका हाउसिंग है वो भी बाहर आ जाएगा। वो सब कुछ हम इस 2 बोल्ट को खोलने के बाद बाहर निकाल पाएंगे। देखिए, मैंने बोल्ट खोल लिए हैं। खोलने के बाद अब ये थोड़ा सा टाइट है, इसको मैं बाहर की तरफ हल्का सा ठपकार कर और निकाल लेता हूँ। इसके बाद हम इसके नीचे देख पाएंगे कार्बन की जो प्लेट है, वो कार्बन की प्लेट को भी हमें सावधानी से निकालना है, क्योंकि उसमें अगर कई बार कार्बन टूट जाते हैं निकालने में, तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। दोस्तों, कार्बन कवर में आप देख पा रहे हैं अंदर कार्बन का कितना बुरादा है। जब सेल्फ चलता है तो कार्बन घिसता है, उसका बुरादा इसमें आता है। और ये कार्बन प्लेट है, इसमें कार्बन लगे हुए आप देख पा रहे हैं। ये कार्बन दोनों जब कमेटर्स, जो आर्मेचर होता है उसके कमेटर पर टच होते हैं, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड से जो इसकी कॉइल है उसमें मैग्नेट बनता है, और उसी की वजह से ये घूमता है। दोस्तों, सेल्फ के आर्मेचर पर आप देख सकते हैं कि पानी की वजह से जंग आ गया है। तो हमें इसको जो खोलने की ज़रूरत पड़ी वो ये थी कि ये कार पानी में डूबी थी। हम इसको सावधानी से निकाल रहे हैं। इसके जो बैंडेक्स है, सेल्फ बैंडेक्स, इसमें भी मिट्टी और जंग आ चुका है। ये देखिए, इसको चलाते हैं तो ये थोड़ा आवाज़ करते हुए और टाइट चल रही है, तो हमें इसको भी बाहर निकालना पड़ेगा। इसको बाहर निकालने के लिए सबसे ऊपर ये जो लॉक लगा हुआ है, इस लॉक के नीचे कैप है, ऊपर एक रिंग टाइप लॉक लगा हुआ है। इसको हम किसी भी प्लायर वगैरह से दबा करके निकालेंगे। दोस्तों, अब फील्ड कॉयल के
जो कार्बन प्लेट अटैच है वहाँ से हमें कार्बन को अलग करना है, अलग करके उनको भी वॉश करना है और बाकी सामान को भी हमें वॉश करना है। तो हम सबसे पहले इसमें जो दो स्प्रिंग लगी हुई हैं, लीफ स्प्रिंग होती हैं, जो कि इसको प्रेस किए हुए होती हैं कामेटर से टच करने के लिए। तो हमें सावधानी से ये निकालना है। कई बार ये निकालते टाइम उछल करके कहीं दूर चली जाती है, जो कि मिलती नहीं है, और कई बार ये टूट भी जाती है। तो इसमें थोड़ा सावधानी का प्रयोग करें। दोस्तों, कार्बन प्लेट के बारे में बताता चलूं कि कार्बन प्लेट अगर आपकी लूकास का सेल्फ है तो 2 कार्बन आते हैं, या फिर एनडी वगैरह का है तो उसमें 4 कार्बन छोटे आते हैं, या फिर किसी में 3 कार्बन भी आते हैं। 2 कार्बन वाली ये जो प्लेट है, ये लूकास का सेल्फ है। इसमें एक जो कि बॉडी से टच होता है और दूसरा मैग्नेट जो फील्ड है, कॉइल फील्ड है, उसके पॉजिटिव से टच होता है। तो ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं, इनको भी ध्यान रखना जरूरी होता है। दोस्तों, आर्मेचर के एक साइड कमेटर पे ये बारीक बारीक कनेक्शन है और दूसरी तरफ बैंडेक्स के पीछे जो धारियां देख रहे हैं वो गेयर है उसको आगे की तरफ बढ़ाने के लिए, और ये लॉक है उसको बाहर ना निकलने देने के लिए। तो हम इस लॉक को बाहर निकालते हैं। अब लॉक को निकालने के लिए मैंने जो कैप लगी हुई थी रिंग के ऊपर, उसको मैंने नीचे धकेल दिया है। अब जो रिंग है उसको मैं प्लायर की मदद से ऊपर की तरफ धकेलूंगा तो वो अपने ग्रिप से बाहर निकल कर ऊपर शॉफ्ट पर आ जाएगी। फिर वहाँ प्लास से इसको मैं बाहर की तरफ निकाल दूंगा। उसके बाद बैंडेक्स वगैरह को सब मैं बाहर निकाल पाऊंगा। ये देखिए लॉक ऊपर की तरफ आ गया है। इसको प्लास से या हाथ से कैसे भी आप इसको बाहर की तरफ निकाल लें। इसको निकालने के बाद आप इसकी जो कैप, ये देखिए लॉक है, एक रिंग है, इसके बाद ये कैप है। कैप में देखिए ग्रिप बना हुआ है अंदर की तरफ, जो कि लॉक के ऊपर फिट बैठ जाता है। उसके बाद इस बैंडेक्स को बाहर की तरफ निकाल देते हैं। इसमें अंदर की तरफ भी जंग है और इस शॉफ्ट पर देखिए यहाँ भी जंग आ चुका है। तो हमें इन सब चीज़ों को वॉश करना है और वॉश करने के बाद फिर दोबारा से हम इसको फिट करेंगे। दोस्तों, आफ्टर वॉशिंग के बाद हमारा सारा सामान बिल्कुल साफ हो चुका है। अब हमें कमेटर में भी एक काम करना है। इसका जो पीछे की तरफ बारीक बारीक कनेक्शन है, धारियां देख रहे हैं आप, इसमें भी कार्बन रह जाता है, जिसे कि हम बारीक फ्लैप से या फनर से या किसी ऐसी कटर से इसको लाइन्स को, जो उसके अंदर भरा हुआ कार्बन का कचरा है, उसको भी बाहर निकालना है, क्योंकि ये भी इसको कई बार शॉर्ट सर्किट कर देता है। तो मैं इसको बहुत क्लोज करके आपको दिखा रहा हूँ कहाँ से किस तरीके से निकालना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। कमेटर को साफ करने के बाद इसमें से जो जितना भी कार्बन का कचरा था वो बाहर आ गया है। ये लाइनें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। और अब बैंडेक्स वाली गिरारी को भी साफ करना है। बैंडेक्स गिरारी के अंदर थोड़ा सा ग्रीस लगाना है। ग्रीस लगाकर इसको आर्मेचर में फिट करना है। और आर्मेचर के अंदर फिट करने के लिए उसी तरीके से, जिस तरीके से हमने लॉक को निकाला था, उसी तरीके से हमने लॉक को वापस की तरफ लगाना है। सबसे पहले बैंडेक्स डालनी है। बैंडेक्स की जो चिमटी है उसका खास तौर से ख्याल रखना है, कई बार वो उल्टी लग जाती है, तो वो उल्टी ना लगे। हम सबसे पहले बैंडेक्स लगाने के बाद कैप डालेंगे, कैप के बाद लॉक डालेंगे, लॉक को फिर किसी प्लायर से दबाएंगे और ग्रुप में बैठाने के बाद जो नीचे हमने कैप डाली थी उसको प्लायर से वापस ऊपर की तरफ उठाएंगे। और जैसे ही हम उसको ऊपर की तरफ उठाएंगे, थोड़ा सा टाइट होगा तो उसको किसी पेचकस वगैरह से जो लॉक है उसको दबा देंगे। लॉक को जैसे ही हम दबाएंगे वो ग्रिप में बैठ जाएगा। उसके बाद हमारी बैंडेक्स बाहर की तरफ नहीं निकलेगी। बैंडेक्स फिट करने के बाद लॉक जरूर चेक कर लें। लॉक चेक करने के लिए हमें बैंडेक्स को आगे की तरफ सरकाना है। अगर हमारा लॉक लूज होगा तो वो बैंडेक्स को बाहर की तरफ धकेल देगा। ये चेक करने के बाद हमें जो आर्मेचर की शाफ्ट है, शाफ्ट के दोनों तरफ ग्रीस लगाना है। और जो आगे वाला हाउसिंग है, उस आगे वाले हाउसिंग में भी थोड़ा सा ग्रीस लगाना है। ग्रीस लगाने के बाद इसको
बिल्कुल सही तरीके से फिट करना है और ख़ास तौर से इस जो चिमटी है इसको बहुत सावधानी से फिट करना है। और नीचे की तरफ जो बुश है होजिंग में वहाँ भी सही ढंग से फिट कर दें। फिट करने के बाद चिमटी के ऊपर की तरफ इसको घुमा करके देखने के बाद चिमटी के ऊपर की तरफ एक रबड़ लगा हुआ होता है, उस रबड़ को ज़रूर फिट कर दें, क्योंकि रबड़ जो कि है हमारा फील्ड है, कॉयल फील्ड है, उसको सही डायमेंशन में रखता है ये, क्योंकि इस पर कट बना हुआ है। फील्ड में कट जो बना हुआ है वो रबड़ के यहाँ आकर के उसको लॉक कर देता है। ये देखिए इसमें कट आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये कट बना हुआ है। ये रबड़ में भी एक ऐसा ही कट है, वो कट इसमें आकर के बैठ जाता है तो हमारा बिल्कुल सही जगह पर सही डायमेंशन में हमारा जो भी पार्ट्स है वो फिट हो जाता है। ये लगाने के बाद अब हमें इसके ऊपर कार्बन प्लेट लगानी है। कार्बन प्लेट लगाने के लिए आर्मेचर पर एक फाइबर का वॉशर जो होता है वो कार्बन प्लेट लगाने से पहले इस पर लगाते हैं, ताकि हमारी कार्बन प्लेट आर्मेचर को शॉर्ट ना करे। ये लगाने के बाद हम इसके कार्बन्स को वापस उसी तरीके से फिट करेंगे और स्प्रिंग्स को भी बड़ी सावधानी से उसी तरीके से लगाएंगे। सावधानी से लगाने के बाद हम कार्बन को आर्मेचर के कमेटर जो है कमेटर के ऊपर बड़ी सावधानी से लगाएंगे ताकि टूटे ना, ये ध्यान रखना है हमें। कार्बन प्लेट में कार्बन फिट करने के बाद उसको दबा करके देख लें कि वो स्प्रिंग से सही काम कर रहे हैं नहीं, और उसको दबा करके ही कमेटर पे फिट कर दें। कमेटर पे फिट करने के बाद हम उसको थोड़ा सा हिला करके देख लें कहीं टच तो नहीं हो रहा है, और कार्बन प्लेट की जो कवर है उसके अंदर इंसुलेशन टेप होता है वो लगा दें। वो लगाने के बाद इसको कैप कर दें। कैप करके 2 स्टड होते हैं हमारे, वो स्टड उसमें लगा दें और उसके बाद हम इसको पूरा कंप्लीट फिट कर दें। कैप लगाने के बाद हम जो आर्मेचर पर लॉक लगाते हैं तो आर्मेचर नीचे की तरफ दबा होता है, तो उसे किसी पेचकस की सहायता से ऊपर कर लें। ऊपर करने के बाद उसमें स्प्रिंग लगाएं। स्प्रिंग लगाने के बाद हमारा जो लॉक का कट लगा हुआ है वो लॉक के कट में लॉक फंसा दें स्प्रिंग लगाने के बाद। और वो लगाने के बाद इसके ऊपर की तरफ जो कैप है दो बोल्टों पर, वो बोल्टों में लगा दें। कैप कसने के बाद अब 2 बड़े स्टड हैं जो कि 8 mm के हैं, उनको लगा दें। उनको लगाने के बाद हमारा ये स्टार्टर मोटर यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद अब हम एक ही काम बचता है, वो है हमारा स्टार्टर मोटर की मैग्नेटिक स्विच। मैग्नेटिक स्विच को लगाने के लिए उसके कैप्सूल में थोड़ा सा ग्रीस लगा लें, और ग्रीस लगाने के बाद उसको सावधानी से ऐसे ही घुमा करके बैठा दें। और बैठाने के बाद इसके ऊपर की तरफ स्प्रिंग लगाकर और फिर ये मैग्नेटिक स्विच लगा दें और इसके बोल्ट लगा दें। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, और जो मेरे वीडियो पर नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली बार नए वीडियो नए सब्जेक्ट के साथ।